नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से मैं दीपू दुग्गल इस दुग्गल वैली ऑफ सराज के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय के बारे में बहुत सी जो जानकारियाँ एकत्रित करके हमने अपने इस चैनल पे उपस्थित की है। और हमने इससे पहले हमारा व्याकरण में से वर्णमाला का जो हमारे पास चैप्टर था उसको भी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। और अब हम इसके साथ अब छोटा सा जो विषय जो इससे संबंधित बचता था वर्णमाला से संबंधित, क्योंकि पिछली वीडियो जो है वह बहुत लंबी हो गई थी, तो इसीलिए हमें बीच में ही उसको इस सब्जेक्ट को या टॉपिक को ख़त्म करना पड़ा। तो हम व्याकरण से कुछ जो हमारे पास व्यंजन है उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी रह गई थी, जो हमने अलग से इस वीडियो में उपलब्ध करवा रहे हैं वर्णमाला पार्ट 2 में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने सबसे पहले तो हम रिवीजन करते हैं कि पीछे से कि हमने भाषा के शब्द को हमने कहाँ से भाष शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ बोलना होता है। पहले हमारे पास जो सार्थक जो है इकाई जो है वाक्य होती है, उसके बाद वाक्यों की छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्यों के बाद जो है पद के बाद पद शब्द, और पद शब्द के बाद हमारे पास जो आती है अक्षर, और अक्षर के बाद जो आती है हमारे पास ध्वनि यानी कि वर्ण आता है। और साथ में हमने वर्णों की जो संख्या वर्णमाला के जो व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते थे। और साथ में जो मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या है वो 45 थी, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन आते थे। और लेखन के आधार पर हमारे जो 52 वर्ण थे और 13 स्वर, और जिसमें से 35 व्यंजन और 4 से युक्त व्यंजन होते थे। और साथ ही साथ में हमने लेखन के आधार पर जो स्वरों की जो संख्या थी वो 13 थी, और उच्चारण के आधार पर हमारे पास 10 रहती थी। अब उसके बाद हमारे पास व्यंजन के आधार पर कहते कि हम व्यंजन में से कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और टवर्ग और पवर्ग में से हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। अभी इन्हीं कवर्ग, चवर्ग और तवर्ग, टवर्ग में से और पवर्ग में से अब कौन कौन से शब्द हमारे कहाँ कहाँ से मुख में से जो बोले जाते हैं, उच्चारण जो स्थान है, आज हम उनके बारे में जानकारी देंगे। जिसमें से हमारे पास जो कवर्ग का जो स्थान है क ख ग घ ड़ जो होता है, वैसे आप अगर खुद बोलने की कोशिश करेंगे क ख ग घ ड़ जो है कहाँ से आ रही है, कंठ से आ रही, कंठ में से। कंठ में से इसके जो शब्द को जो उच्चारण जब हम करते हैं कंठ से ही निकलते हैं ये शब्द जो है। कवर्ग वाले जितने भी 5 संख्या जो लाइन में आता है कवर्ग में से, उन 5 शब्दों का जो उच्चारण हमारे पास कंठ से ही होता है। और दूसरा हमारे पास चवर्ग है। चवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो हमारे पास तालु होता है। देखो च छ ज झ ञ कहाँ से बोले जाते हैं, तालव्य से, तालु से जब हम बोलते हैं तो ये हमारे पास चवर्ग वाले जितने भी 5 वर्ण होते हैं वो हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। और उसके बाद टवर्ग, टवर्ग देखो कहाँ से बोल जाते हैं, बोलने की कोशिश करो भला। टवर्ग ट ठ ड ढ य कहाँ से बोले जाता है, ण कहाँ से बोले जा रहे हैं, मूर्धा से। मूर्धा क्या है, मुंह में से जो उपला जो हिस्सा होता है वो मूर्धा कहलाता है। और ये मूर्धन्य शब्द है जो कि मूर्धा से बोले जाते हैं। और साथ ही साथ में अब हमारे पास तवर्ग जो शब्द है, टवर्ग तक हो गए। तवर्ग, तवर्ग में से आप बोलने की कोशिश करो, देखो भला कहाँ से आते हैं तवर्ग शब्द की जो उच्चारण कहाँ से होता है। त त देखो मेरी जीभ कहाँ पर लग रही है तवर्ग शब्द में। त थ द ध न कहाँ से, जीभ कहाँ टकरा रही है, हमारे दंत में। त कहाँ से बोले जा रहे हैं अब ये शब्द, तवर्ग की जो जितने भी 5 शब्द होते हैं वो तवर्ग जो है हमारे पास पूरे के पूरे 5 त थ द ध न जो है ये हमारे पास कहाँ से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। जिनके जीवा के दंत में से टकराने से जो शब्द जो उत्पन्न होता है उन्हें हम दंत शब्द कहते हैं। और ये हमारे पास जो शब्द है वो दंत से जो उच्चारण है इसके उत्पन्न होते हैं। अब हमारे पास पवर्ग रहा। पवर्ग में से देखो बहुत ही इजी है। पवर्ग जो हमारे पास शब्द है, पवर्ग में से कौन कौन से शब्द आते हैं, पवर्ग में जो 5
शब्द आते हैं प, फ, ब, भ, म। अब आप देख ही रहे होंगे कि वीडियो में कि मैं जो इन शब्दों का जो उच्चारण कहाँ से निकल रहा है। आप एक बार फिर से अपने आप भी दोहराइए प, फ, ब, भ, म। कहाँ से निकला? ओष्ठ से। जब हमारे होंठ बंद हो रहे हैं, देखो प, प, फ, ब, भ, म। कहाँ से? हमारे पास सिर्फ कहाँ से जो हमारे जो मुख में से कौन से हिस्से से हमारे पास उच्चारण निकल रहे हैं? हमारे ओष्ठ से निकल रहे हैं। ये जो है हमारे पास ओष्ठ से निकले हुए शब्द जो है ये हमारे पास 5 जो वर्ण होते हैं हमारे ओष्ठ से निकलते हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास इतनी ही जानकारी इससे संबंधित रहती थी। कुछ एक जानकारियाँ और भी रही है, उसके बारे में अब नई वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट यहीं जो ग्रामर का जो पहला वर्णमाला जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों मुझे यानी कि आप अपने दोस्त दीपू दुगुल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, ताकि आपको मैं नई जब वीडियो आपको उपलब्ध हो तो आपको तुरंत पता लगे। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। अगर गलती हो तो माफ़ करना। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि कौन सी गलती रही। डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा अगर नहीं आई हो पसंद। हम उसे और भी बेहतर तरीके से आपको पेश करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।